नमस्कार सभी मित्रों को और श्री वीपी गोयल जी को आपका हार्दिक अभिनंदन। आज एक विशेष पर्व के अवसर पर मुझे जो सर के जितने भी चाहने वाले, उनके स्टूडेंट, उनके शिष्य, जो उनके वीडियो देखते हैं, उनके पॉडकास्ट देखते हैं, उन सबकी रिक्वेस्ट थी कि गुरु पूर्णिमा पर सर की ब्लेसिंग्स मिल जाए, ऐसा कुछ कोई एक छोटा सा ही चाहे वीडियो बना दे। तो सर, इसलिए आपको आज मैंने कष्ट दिया नहीं, ठीक है। कि मिलना हो जाता है। मिलना भी हो जाता है और आपकी ब्लेसिंग भी। आप सभी स्टूडेंट की ओर से श्री वीपी गोयल जी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हमेशा खुश रहें और हम पर ज्ञान बरसाते रहें, क्योंकि धन्यवाद। सभी का ये मानना है कि आप जो ज्ञान दे रहे हो वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। तो चलो, बात करते हैं। ठीक है। और सर, हम आज कुछ रिलेशंस पर, जो वक्री ग्रहों का आपने एक बार कभी बताया था कि ये हमें रिलेशंस से जोड़ते हैं पास्ट कर्मा के, आज इस पे थोड़ा सा सर रोशनी डाल दें। चलो, जी। ज्योतिष में ये कहा है, और जो इनके राहु और केतु के सिंबल हैं वो भी बताते हैं कि राहु के जो दो गोले हैं वो नीचे की तरफ है, मतलब वो पृथ्वी की तरफ डायरेक्ट हो रहे हैं। सिंबल उनके, जी। और ज्वाइन कर रहा है जाके आसमान पे। वो केतु का उल्टा है, वो आसमान से है और पृथ्वी तक आ रहा है, और दोनों रेट्रोग्रेड रहते हैं, जी। सिवाय महीने में 2 3 4 दिन छोड़ करके। और उनको कहा गया है कि ये आपके इस जन्म और पूर्व जन्मों की लिंक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी हॉरोस्कोप में कोई ग्रह वक्री नहीं होगा। वे राहु केतु तो है ही हमेशा, एक्सेप्ट वो 2 4 दिन। जी। और हो सकता है उस 2 4 दिन में कोई और ग्रह वक्री हो, हम्म। तो वो लिंक दिखाता है। अब ये लिंक है तो पूर्व जन्म का, किस रूप में मिलता है, जी। किस रिलेशन में मिलता है, कब मिलता है, अच्छा। तो ये जो चीजें हैं, अब ये हम वेरीफाई तो कर ही नहीं सकते। जी। एक सिर्फ अनुभूति कर सकते हैं कि भाई किसी से आपका दोस्ती होती है, मिलते हैं, पहली दफे में ही लगता है नहीं यार, ये तो मैं जानता हूं इसको। बस इतनी अनुभूति हम कर सकते हैं। जी। और फिर जो ऋणानु बंधन है उसके हिसाब से वो हमारी जो नई ये पहचान है या सरकमस्टांसेस है, उसके फल मिलते हैं। जी। ये नहीं कि हर कोई रिलेशन पॉजिटिव ही रहेगा। कुछ लेना कुछ देना। ना हो सकता है हम्म। कहीं लेना ही लेना होता है, कहीं देना ही देना होता है। जी। ठीक है। जी सर। जब वो नहीं होता इतना, तब जा करके वो रिलेशन बढ़ सकता है। अब ये भैया देखो, पूर्व जन्म तो हमने कोई वेरीफाई तो कर ही नहीं सकते। जी। तो इसलिए ये टॉपिक ऐसा है, जहां मर्जी ठोक दो, जिस मर्जी चार्ट पे ठोक दो, क्योंकि पूर्व जन्म को आप वेरीफाई कर ही नहीं सकते। राव साहब ने कोशिश जरूर की थी 2 4 केस लेकर के, जी। परंतु उतना एकदम से मिल जाना, मेरे को नहीं लगता कि वो सिर्फ 4 ग्रह कहाँ बैठे हैं क्या उससे
वो रिलेशन हम देख सकते हैं। तो अब इसका पहला तो है भाई, कौन मिलता है। अब राहु केतु तो किसी भाव के स्वामी है नहीं। अब हम तो ये कह सकते हैं कि भाई ये जो रेट्रोग्रेड ग्रह है वो किस भाव का स्वामी है, और आपकी कुंडली में जन्म के समय वो क्यों वक्री आया। अब वक्री का जैसे हम कहते हैं कि भाई वक्री कब होगा, आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में रोज की में देखते हैं तो एक लाइफ का ही नहीं, हम पूर्व जन्म भी देख रहे हैं ठीक। कि भाई कुछ चीज ऐसी दिखी जिसको दोबारा देखने का मन किया, इसीलिए वो वक्री हो जाता है, वापिस आता है। जी। अब वो कौन है आज आपकी कुंडली में, पूर्व जन्म में कौन था ये पता नहीं है मेरे को। वो भी अगर मैं बताऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तब फिर भी थोड़ा बता दीजिए। ऐसा है, जी। कुछ जगह लिखा हुआ है कि जो आज आपकी जन्म कुंडली है उसका 8वां भाव वो आपके पूर्व जन्म का 10वां भाव था। ओके। ठीक है। जी। तो एक तरह से मोटा मोटी ये हो गया कि जो आपका 11वां भाव है वो आपके पूर्व जन्म की लगन थी। हम्म। अब वहां से रिलेशन देख लो, ओके। जो भी ग्रह वक्री है वो कौन है, और इस जन्म में वो किथे है, ठीक। कहाँ है। तो उस रूप में इस जन्म में दिख रहा है। ठीक है ना, ये जी मोटा सर। मोटा प्रिंसिपल। मतलब हम सर ये भी कह सकते हैं जैसे हम ग्रहों से संबंध देखते हैं, जैसे गुरु शिक्षा का या एजुकेशन का या टीचर का या पिता का। वो है, वो है, हाँ। वो फिक्स्ड कारक कारकत्व है। हाँ जी। अब हम देख रहे हैं कि भाई 11वें भाव को लगन बना लिया जी सर। और फिर देखा ये कौन है। ठीक। ठीक है। जी। और जिस भाव का भी वो स्वामी है तो पिछले जन्म में वो था, के। और अब क्या है वो इस जन्म की कुंडली से पता चलेगा। जी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होता है कब मिलते हैं। हम्म। जहां तक मेरी नॉलेज जाती है या पढ़ा है मैंने कि जब ज्यादातर महादशा नहीं, महादशा को मत बोल देखो, जी। महादशा भी अगर वक्री ग्रह की चल रही हो तो और अच्छा है, नहीं तो उस किसी भी महादशा में जब वक्री ग्रह की अंतर्दशा आती है हम्म। उसमें आपको वो पुराने रिलेशन वाले व्यक्ति मिलते हैं। जी। तो ये टाइमिंग हो गई जी। भाई। अब देखो, सब कह, अब वेरीफाई कर सकते हैं हम अपनी किसी भी कुंडलियों में, जी तो सर। वहां इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जी सर। जी ठीक चलो है। लगाओ कोई कुंडली। ठीक है। सर ये चार्ट है। हम्म। दो दो ग्रह हैं भाई शुक्र। वक्री। जी। तो अब पहले तो मैं ये करता हूं, देखो पहले ले जुपिटर। ठीक है। जी। अब 11वें भाव को मैंने लगन बना लिया, जी। तो बृहस्पति ये 9वें भाव के स्वामी है।
मेष से हाँ, मेष से लगन, बिल्कुल नवम के। मेष को और लगन, हाँ, 9 और 12 के स्वामी है जी जी मेष से। जी जी तो 9 तो है गुरु, जी माता पिता, ठीक है। जी और जो 12वां भाव है जी वो आपका है हिडन शत्रु। मैं रिलेशंस की बात ले रहा हूं, यहां मैं बिल्कुल। फॉरेन नहीं बोल रहा, जी सर, बिल्कुल हम रिलेशन को ही समझ रहे हैं रिलेशंस यहाँ को पर। ही समझ रहे हैं। हाँ तो बृहस्पति का देख रहे हैं भाई, एक तो वो गुरु है, माता पिता हैं, पढ़ाने वाले हैं, जी टीचर हैं। जी। और अब कहाँ है वो? अब वो मेष से पंचम में है। मेष नहीं, अब इस कुंडली में देखेंगे। हाँ अच्छा, अब इस कुंडली में देखेंगे। अब इस कुंडली में देखेंगे। ठीक है, तो जन्म कुंडली में वो तीसरे में है। जन्म कुंडली में बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हैं। जी सर। तीसरा भाव हमारा क्या है? छोटे भाई बहन। छोटे भाई बहन। जी तो बृहस्पति पिछले जन्म में तो गुरु था या टीचर था या कुछ भी था, जी। और अब वो छोटे भाई बहन, पड़ोसी, दोस्त, मित्र। जी फ्रेंड्स भी तो होते हैं ना। जी 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 तीसरा भाव जो आपसे छोटे फ्रेंड है, जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, जी सर। वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, बिल्कुल। उनसे दोस्ती होती है। जी और 12वां भाव अब वो है 10वां भाव। जी। तो जो छिपे हुए शत्रु थे वो अब आपके कर्म में दिखाई कर्म देंगे। में आ गए। यस, उनका रिलेशन कर्म से जुड़ गया। कर्म से जुड़ गया, और वो शत्रु थे आपके। जी। तो मित्रों का संबंध भी कर्म से ऐसे देख सकते हैं सर। नहीं, वो 12वां जब वो वहां का लॉर्ड होगा, जी 11th का लॉर्ड हो गया पूर्व जन्म के, जी और सर। दशम में आ गया, तो मित्रों का संबंध आ गया। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को प्रोफेशन में हर स्टेज पे दुश्मन मिले हैं। आपने देखा होगा ज्योतिष में भी जी ज्यादातर, जब मैं व्यवसाय बनाया उनके साथ, जी। तो वो दुश्मन मिले। हाँ, अब तो सर आपने व्यवसाय नहीं, अब तो आप जन सेवा कर रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ, मेरे को तो मिलते हैं ना, आपको तो मिलते हैं शत्रु रूप में, मानते हैं। शत्रु ही मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हैं जी। हाँ। मैं एलोबरेट नहीं कर रहा, आप समझ सकते हो। यस सर, मैं मैं समझ गई। सुनील जॉन से टूटी मेरी, जी। व्यवसाय चला रहा था वो, हम्म। मेरे को व्यवसाय में ले लिया, सागर के साथ टूट टूट गई। जी सर। वो भी व्यवसाय में टूटे, छिपे हुए पिछले जन्म के शत्रु हैं ये। जी सर। ठीक है। जी सर। मैं क्लास 1 जॉब रिजाइन कर दिया, जी तो किसी पूर्व जन्म के शत्रु के कहने से किया होगा ना। बिल्कुल उसको नहीं अच्छा लगा कि क्लास 1 रहे। ठीक। अब दूसरे रिलेशन देख लो, शुक्र अब का। ये तीसरे भाव में बैठा हुआ है। जी तो वो छोटे भाई बहन में आ सकता है, गुरु भी था, गुरु चेले का संबंध भी हो सकता है, जी सर। पड़ोसी हो सकता है। जी ठीक है ना। जी छोटे भाई बहन की तरह है। कब मिलता है? अब यहां देखो, हर दफे जुपिटर की अंतर्दशा तो आई है ना मेरे को हमेशा, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हर महादशा में आई है। हर महादिशा में। जी ठीक है। जी तो चंद्रमा में जुपिटर जब आया, जी। तब मैंने फैक्ट्री में मेरे को दुश्मन मिले, नई फैक्ट्री डाल रहा था, ओके। गलत उन्होंने एडवाइस कर करा के किसी तरह करके वो जी फैक्ट्री बिक गई। ठीक है। जी उसके बाद अब राहु मेजर पीरियड, जी मेजर पीरियड में जब बृहस्पति आया, जी वो आया 15-16 में।
जी। भारतीय विद्या भवन छोड़ दिया, जी सर। राहु जुपिटर में जी सर। है, जी। और 13-14 में निम्मी से दोस्ती हो गई। जी सर। वो भी जुपिटर की अंतर दशा में हुआ। जी सर। मतलब दोस्त भी बने, जी सर। मतलब गुरु चेले का संबंध भी हुआ। अब मैं गुरु चेला नहीं बोलता इसको, टीचर हाँ। स्टूडेंट। जी। और जैसे ब्रदरली या सिस्टरली रिलेशन। हम्म। ठीक है, तो ये जुपिटर का मैंने बता दिया भाई आपको। ठीक। बहुत और बढ़िया। एलोप्लेट का, शुक्र का भी करें क्या? सर शुक्र का भी बता दीजिए। अब शुक्र जो है, मेष से सेकंड हाउस का है जी। और सेवेंथ हाउस का। धन और पार्टनरशिप। अब हम यहां सिर्फ मैरिज पार्टनरशिप नहीं लेंगे, कोई भी पार्टनरशिप। जी। ठीक है। और अब कहाँ है शुक्र? फिर वही प्रोफेशन। बिल्कुल। तो धन की वजह से पार्टनरशिप में परेशानी हम्म। जब उजागर हुई, जब राहु में शुक्र शुरू हुआ, कि और उसी दिन से खटपट शुरू हो गई मेरी। हाँ, उस तब से, और तब से आपने अपना पब्लिशिंग का और ये सारा शुरू हाँ, किया, बुक्स उसको का। मना कर दिया, वो शुरू कर हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ठीक है। बिल्कुल सर, ये तो क्लैरिटी आ गई है। तो तरीका ये है। ओके। चलो, अब ज्यादा मैं अपनी जिंदगी सर नहीं। एक ये चार्ट है जिसमें 3 ग्रह वक्री हैं, मंगल और राहु भी इसमें हम शामिल करें तो 4 ग्रह तो थर्ड चारों ही, हाउस में। चारों ही बैठे हुए हैं। जी। अब यहां से वही फिर मिथुन लगन का ही चार्ट बना। हाँ जी सर। फिर मेष हो गया, पूर्व जन्म का लगन। जी। अब मैं एक को कर दूंगा, इसमें सारे मत करवाना, कौन सा ठीक है करूं? सर, तो हम जुपिटर और वीनस का देख चुके हैं, सैटर्न का कर सैटर्न कर दीजिए। दो। सैटर्न का कर सैटर्न दीजिए। करो। जी। ठीक है। जी। अब यहां से सैटर्न कौन है? सैटर्न मेष से यहाँ से। प्रोफेशन और बड़े या। भाई बहन वगैरह जो हैं, जी। जो बड़े थे, रिस्पेक्टफुल थे, जी। मेरे फ्रेंड्स थे, अच्छे फ्रेंड्स थे पूर्व जन्म के। ओके। अब वो कहाँ चले गए? अब वो तीसरे में चले। जी। तो मेरे प्रोफेशन के जो लोग थे, अब यहाँ गुरु नहीं आया है। शनि मेष से 10 और 11 का स्वामी है। जी। तो प्रोफेशन के लोग और मेरे जो बड़े मित्र थे, अच्छे थे या बुरे ये नहीं मैं कह रहा, जी। जो पुराने जन्म के मेरे मित्र थे, वो अब तीसरे भाव में चले गए, आ गए इस जन्म में। तो वो अब मेरे को उस रूप में मिल रहे हैं। अब ये जो चार्ट है, ये मेहनत है, बड़े उसके गोरखपुर पीठ के जी। मेहनत है, हेड हेड मेहनत है। तो सारे चेले इकट्ठे हो गए हैं उनके पास, ये शनि की वजह से। बड़े भी छोटे बन गए, मतलब यहाँ पे बड़े कैसे। थे वो छोटे बन गए, हाँ। पूर्व जन्म में जो बड़े थे। जी। तो हो सकता है पूर्व जन्म में बहुत सारे और रहे हों इनसे सीनियर, वो अब इनके चेले। ठीक है जी। जी सर। मंगल देख लो, मंगल लग्नेश है जी। मेष का, जी सर। और उससे 8वां भाव का भी है। जी। वो होते हैं दुश्मन। 12वें और 8वें में फर्क है। 12वां भाव होता है छुपे हुए दुश्मन, जो सामने नहीं आते। 8वां होता है ऑब्स्टेकल्स, जो आपके सामने हैं, लड़ते हैं खड़े होकर के। बधाई वो भी देते। अब वो भी अब दब्बू बन गए यहाँ पर आकर के। हम्म।
दशा देख लो कौन सी चल रही है, जी। उससे पहले की दशा देख लो, देख सकती हो देख लो। वीनस की दशा चल रही है सर इनकी। अब वीनस की शुरू हुई है इनकी। हाँ, तो उससे पहले सूर्य हाँ, इससे केतु की पहले। थी। जी। केतु से पहले बुध की थी, वो भी वक्री नहीं है। हाँ। बुध से पहले शनि की दशा, जी। उसमें सारा काफी कांड इनका हो गया। शनि में ही ये उसमें लाइमलाइट पे आए होंगे। हम्म। ठीक है जी, तो ये थ्योरी है भाई। जी सर, एक और लगाना, और एक ये। और लगा लो, लगा रहे हो? हाँ सर, लगा दिया एक और। ये चलो, मार्स वक्री है सर, जो शत्रु राशि में एक बैठ मिनट के यार, वक्री जैसे ग्रह हो जाए। जैसे चलते हैं वैसे चलो ना। ओके, 11th हाउस को लगन बनाए। 11th हाउस को लगन बनाई, जी। तो मार्स कौन था? दशमेश था, पंचमेश। और पंचमेश था। जी। जो मेरे प्रोफेशन के व्यक्ति थे, और जो मेरे संतान या मेरे चेले थे, पांचवा संतान का भी हो सकता है। जी जी, एजुकेशन हाँ, संतान, हाँ। चेले। ठीक है। जी। वो अब मेरी लगन में आके बैठ गए हम्म। और शत्रु बन के बैठ गए। ठीक। पिछले जन्म के मेरे जो कार्य कर साथ में काम करने वाले, हम्म। बिजनेस प्रोफेशन में जो साथ थे, हम्म। और जो पुत्र संतान की तरह से या स्टूडेंट की तरह से जो मेरे साथी थे, वो अब मेरे शत्रु बन के मेरे मेरे घर में आके बैठ गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आजकल कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है। और अब ये प्रोफेशन में कब भी ज्यादा रहा। इफेक्ट दिखता है, हाँ। वो अब दशाएं देख लो। जी सर। अभी मंगल की तो बचपन में ही निकल गई सर। निकल गई, वहीं हाँ। से शत्रुता हो गई होगी शुरू। हाँ, उसी समय से काफी हाई स्कूल में, मतलब स्कूल में काफी नाम रोशन किया था उस समय। हाँ, खैर अभी कौन सी दशा है? अभी सैटर्न की दशा है। सैटर्न सैटर्न चल रहा है। सैटर्न, सैटर्न इसमें तो नहीं उजागर हो रहे हैं ये। नहीं, वो इसमें नहीं उजागर होगी। सैटर्न से पहले बृहस्पति की दशा है रही होगी, हाँ जी, वो बैठा उसको है। मंगल देख भी रहे हैं। हाँ। ठीक है ना? तो तो प्रोफेशन चेंज करा दिया। हाँ, तो वो उस समय मिले हैं आपको ये। जी सर, बिल्कुल उसी समय बृहस्पति मिली। में हाँ जब जी मंगल की अंतर्दशा होगी, उसको याद कर लो। सर, उसी समय आपसे मुलाकात भी हुई और भारतीय विद्या भवन में, और उसके बाद से आपके साथ जो रिसर्च शुरू हुआ वो बृहस्पति मंगल के में ही आसपास हुई। का ही टाइम था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जी सर। पिछले जन्म में जी। मंगल योग कारक था, जी। अब शत्रु है। बिल्कुल। तो वो योग कारक इफेक्ट पिछले जन्म का है। जी सर, एक चीज और जो आपके और मेरे चार्ट में है, मेरा अष्टमेश भी लगन में है। आपका हाँ। अष्टमेश भी शनि होकर लगन में है। हम्म। तो गुरु का मिलना, उसमें भी वो शनि गुरु को देख रहा है, यहाँ भी शनि गुरु को देख रहा है। हम्म। ये कॉम्बिनेशन मुझे एक नजर आया चलो, जो आपके साथ मेरा जुड़ाव हुआ। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, टाइमिंग। टाइमिंग बृहस्पति की भाई, दशा ने दिया। मेरे से तुम्हारी मुलाकात हुई है राहु में जुपिटर। जी। तो टाइमिंग के लिए। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, जी सर। जुपिटर निकालो अपना। हाँ, तो मेरी जुपिटर आपसे मंगल। जुपिटर केतु, जुपिटर जुपिटर केतु प्रॉपरली सर मैंने आपके घर तो पे ठीक है, आके पढ़ना केतु शुरू भी किया। रेट्रोग्रेड था ना, हाँ, जुपिटर केतु और वो भी मंगल ज्यादा की राशि में है। ज्यादा क्लोज हुए जुपिटर मंगल। हाँ।
जब क्लास व्लास लेनी भी शुरू करी थी तो। बिल्कुल बिल्कुल, सब पढ़ाना भी शुरू किया जब हमने हाँ। स्कूल खोला। हम्म। ये जुपिटर मार्स का टाइम था। और जुपिटर मार्स ही तो कह रहा हूँ, मंगल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। रिलेशन सर यहाँ से तो बड़े अच्छे दिखाई, ऐसे तो बहुत ही अच्छे गुरु शिष्य का रिलेशन भी हमारा किसी से जुड़ाव दिख जाता है। और इस तरीके से हम रिलेशन देखकर और अपने पास्ट के कर्मा से आगे कैसे रिलेशन से जुड़ते हैं, वो एक ऑटोमेटिकली सर एक ब्लेसिंग सी फील होती है, जैसे एक ऑरा। मुझे भी ऐसा फील हुआ कि आपसे मिलने के बाद कि नहीं, मुझे अब सही ज्ञान देने वाला कोई पर्सन मिला है। उससे पहले जो भी मिले वो सही गाइडेंस देने वाले नहीं मिले। नहीं नहीं, हम तो रिलेशन की बात कर रहे हैं ना। सर वही। वक्री है और रिलेशन, जी सर जी। उसका तरीका आपको बता दिया। वो बता दिया बिल्कुल। क्योंकि ये 11वां भाव जो है ये पिछले जन्म का आपका लगन है। लगन है। तो जो ग्रह वक्री है वो पिछले जन्म में क्या था और अब क्या है। अब क्या है, अब क्या है वो जन्म लगन से देखो, और पूर्व हाँ। जन्म का 11th हाउस से। ठीक है। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपने आज हमें रोचक जानकारी दे दी। और आज सभी स्टूडेंट खुश हो जाएंगे, आपकी ब्लेसिंग मिल गई नहीं नहीं, एक तरीका मिल गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यार हमें भी कोई याद, कोई हमेशा थोड़ी देखते रहते हैं चार्ट में। जी अब सर। जब क्वेश्चन मिलता है तो सोचते हैं, उस पर सोच करके इसका जवाब दे देते हैं। जी बस भगवान ने तो इतनी कृपा कर रखी है कि सर भाई उसे बहुत एनालाइज कैसे करना है। है जी। हम पिछले जन्म से अब का देख रहे हैं, तो पिछले जन्म की कुंडली और अब की कुंडली। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है जी। जी। थैंक यू चलो, सो मच सर। और सभी को धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। जी सर। मैं भी अपने गुरुओं को सबको नमन करता हूँ। नमन। थैंक यू।